विस्तार से। ग्वालियर में बंदूक प्रेम देखने को मिला। बिजली कंपनी ने बकायेदारों को लाइसेंस सस्पेंड करने का नोटिस दिया। बकायेदारों ने तुरंत बिल जमा कराया। हथियार प्रेम और शौक के लिए ग्वालियर चंबल संभाग शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी एक बार फिर क्षेत्र के लोगों ने अपने इसी प्रेम पर मोहर लगा दी। कई सालों से बिजली बिल की राशि न चुकाने वाले हथियार धारकों ने अपने लाइसेंस बचाने के लिए कुछ घंटों में ही लाखों रुपए का बकाया बिजली कंपनी को चुका दिया। वहीं बिजली कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह कुछ लोगों के नाम है, अभी बड़ी सूची आना बाकी है। बिजली कंपनी के बकायेदारों को बंदूक लाइसेंस सस्पेंड करने का नोटिस मिला, वैसे ही बिल जमा करा दिया। आपको बता दें कि मनोहर लाल गुप्ता पर कई वर्षों का बिजली बिल बकाया चल रहा था। कई नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की। बिजली कंपनी की ओर से अगस्त में उन्हें लाइसेंस हथियार निरस्त करने का नोटिस मिला। इसके बाद 1,33,850 रुपए एक मुश्त जमा करा दिए। इसी तरह नंदलाल शर्मा पर बिजली कंपनी का 98,000 रुपए कई वर्षों से बकाया था, जिसे वे नहीं चुका रहे थे। कंपनी ने अगस्त में उन्हें लाइसेंस निरस्त किए जाने का नोटिस दिया तो पूरी बिल की रकम चुका दी। इसी तरह मेघ सिंह के बिजली कनेक्शन पर 2,63,417 रुपए बकाया था। पिछले कई वर्षों से यह बकाया है। कंपनी ने इसे वसूलने के लिए कई बार नोटिस दिए, साथ ही संपत्ति कुर्की करने को भी कहा। इसके बाद भी वसूली नहीं हो पाई। वहीं हथियार लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस पहुंचने के बाद म्याद बीतने से पहले मेघ सिंह ने 2 लाख रुपए जमा करा दिए। शेष राशि के लिए समय मांगा। अरविंद शर्मा को 1,45,507 रुपए की वसूली के लिए लाइसेंसी निरस्ती का अंतिम नोटिस दिया, जिस पर 1,40,000 रुपए जमा करा दिए। इसी तरह गोपी यादव को कंपनी ने 1,85,603 रुपए की वसूली का नोटिस दिया। अंतिम नोटिस लाइसेंसी निरस्ती की चेतावनी दी गई, जिसके बाद गोपी ने 1,85,000 रुपए की बिल राशि तय अवधि से पहले ही जमा करा दी। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक की माने तो ग्वालियर जिले में 32,000 से ज्यादा बंदूक के लाइसेंस हैं, जिसमें शुरुआती दौर में 1,300 लाइसेंस की छटनी की गई है, जिसमें से 48 बड़े नामों के प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस पहुंचाए गए हैं। लेकिन यह आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि घर में किसी और के नाम से भी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए फिल्टर करने की कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक ने कहा, शहर वृत्त के अंतर्गत लगभग 17,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है। ये सूची हमको जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त हुई, जिसपे हम लोगों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किन के पास वैलिड कनेक्शन हैं, क्या कनेक्शन नंबर है। हम लोग लगभग 1,300 कनेक्शंस हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई किए। ज़्यादा हम आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके एड्रेसेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको ट्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि अभी और भी कनेक्शंस ट्रेस हो जाएंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। अभी अतिवृष्टि के कारण थोड़ा स्टाफ भी व्यस्त ज़्यादा रहा। उन 1,300 कनेक्शंस में से लगभग 600 कनेक्शंस ऐसे थे जिनके ऊपर बकाया राशि थी। उन सभी को हमने नोटिसेस दिए। उन नोटिस में से लगभग 225 लोगों ने 35 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है। शेष लोगों को हम परसुएंस कर रहे हैं राशि जमा करने के लिए। उनमें से हमने 48 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पे बड़ी बकाया राशि है, लगभग 1 लाख से ऊपर की बकाया राशि है। उनको हमने निरस्तीकरण के लिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हमने प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित किया है। कलेक्टर कार्यालय ने अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज चाहिए, उन्होंने हमसे कुछ और डिटेल्स मांगी है, उसमें वो हम भेज रहे हैं। और हमारा आग्रह है जिलाधीश महोदय से कि जल्दी से जल्दी उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली है, 2 पार्ट में जारी रहने वाली है कि एक तो हम जो लोग नहीं जमा करेंगे उनके निरंतर हम जानकारी जिलाधीश कार्यालय में भेजेंगे निरस्तीकरण करने के लिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया 17,000 में से अभी सिर्फ हम 1,300 आइडेंटिफाई कर पाए हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उनको नोटिसेस देना, कार्रवाई करना, यदि बकाया राशि है तो ये कार्य भी निरंतर जारी रहेगा, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5 महीने का समय और लगेगा। उसका कारण ये है कि एड्रेस सही ज्ञात न होने के कारण सिर्फ नाम से किसी व्यक्ति को ट्रेस कर पाना उस पूरे क्षेत्र में और पुलिस थाना क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसके लिए टीम लगाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेस कर पाएँ। ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस
व्यक्ति पे बड़ी राशि बकाया हो गई है, माना 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया और हमारी टीम गई है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस होता है वो धमकी देता है और उसकी वजह से टीम में पैनिक भी होता है। हम लोग गार्ड भी लेके जाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार डिस्कनेक्शन नहीं हो पाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि हमारे गार्ड गए, उनकी भी गन छीनने की कोशिश की गई, उनको भी डराया धमकाया गया। तो जो डिस्कनेक्शन के समय हम लोग जब जाते हैं बकाया राशि वसूली करने के लिए, तो ये जो लाइसेंस है, जिनके पास शस्त्र है, वो हमें सामान्य रूप से काम